स्वागत है आपका आज की चाय पे। आजकल ना एक गाना है मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा है, एक छोटा हाथी घूमने। कैसी कैसी बातें कर रही हो चाय, क्या बोल रही हो चाय? ये लड़की है ही जेलस, सब जेलस है, पूरी दुनिया जेलस है ना? नहीं, ये गाना ना मैंने कहीं सुना था, है ना? मेरे तो सब्सक्राइबर्स को पता होगा ये जेलस वर्ड कहाँ से आता है, उस तरफ से आता है। तो आज ये जो गाना है मैंने कहाँ सुना ये मैं बता देती हूँ। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। साहिबा के व्लॉग में। किसके मुंह से सुना? साहिबा के हस्बैंड के मुंह से सुना। किसके लिए सुना? साहिबा के हस्बैंड के मुंह से साहिबा के लिए। एंड दिस इज द लिमिट ऑफ दीज व्लॉगर्स। अब मैं आपको दो बातें बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पे दो बहुत बड़े पर्सपेक्टिव मुझे आपके सामने रखने हैं। व्लॉग में पहली बात तो बॉडी शेमिंग पूरी तरीके से सामने आई, और करी किसने? उसके खुद के हस्बैंड ने। तो वो इतना ऑफेंड नहीं हुई, वो रोई नहीं। हालांकि वो उस टाइम पे थोड़ी ऑफेंड मतलब हुई लग रही थी कि हाँ उसको बुरा लगा है। हाँ, जाहिद ने बात पलटी, ऑफ कोर्स वो तो होना ही था, बट डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं साहिबा की खिल्ली उड़ा दी। तो सबसे पहले जाहिद के लिए मैं क्लास उसकी लगाऊंगी आज इस पॉडकास्ट में। जी हाँ, बड़े कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करूंगी, और उसके बाद एक और बात बताऊंगी, बड़े पते की है, सुनते रहिएगा पॉडकास्ट। अपनी वाइफ को बॉडी शेम करना, तब वैसे तो आपको बता दूं तब क्या अब क्या, जब भी करो गलत ही होगा, ठीक है? किसी का वेट बढ़ता है, अगर ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ता है तो आपका काम है अपलिफ्ट करना उस इंसान को, उसे सही गाइड करना, उसको हेल्प करना, उसकी वेट लॉस की जर्नी में उसका साथ देना। खुद भी वेट लॉस करते हो, आपको पता है ऐसा भी करते हैं लोग कि पार्टनर का साथ देने के लिए खुद भी वेट लॉस के लिए ऑप्ट करते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत भी नहीं होती। दूसरी चीज़, मतलब एक औरत प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी एंग्जाइटी में है, आप उसको बॉडी इमेज इशू दोगे, बॉडी इमेज को लेके उसकी कमेंट करोगे, इस तरीके का गाना गाओगे? शर्म है? नहीं है। उसके पैसों पे पल रहे हो भाई साहब आप, शर्म है? नहीं है। अपना नाम लगा के आज उसका जहां बना लिया, शर्म है? नहीं है। माँ बाप को छोड़ के उनकी परवाह नहीं करता, ये भाग के आ जाता है पैसों के पीछे, शर्म है? नहीं है। एक छोटा हाथी, आय हाय। एक चीज बता भाई, तुम्हारी खुद की क्या हालत थी? हाँ, गैप के कपड़े बढ़िया बढ़िया कहाँ से आ रहे हैं? जिसको हाथी कह रहे हो ना, उसी के हवाले से। उसकी मेंटल हेल्थ का साथ देने के बजाय लोग बोलेंगे अरे वो क्या अनपढ़ आदमी, उसको क्या मेंटल हेल्थ का। ना ना, ये एक्सक्यूज गलत है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमें लॉ के बारे में नहीं पता तो हम लॉ तोड़ सकते हैं। अरे उसे क्या पता था लॉ के बारे में, तो हमने ब्रेक कर दिए रूल्स। ऐसे नहीं होता। इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ समथिंग, फिर भी ह्यूमन ग्राउंड्स पे, ह्यूमन ग्राउंड्स तो छोड़िए, अरे इसको तो सच बोलिए चरण धोके पीने चाहिए साहिबा के। जितना साहिबा ने इसकी फैमिली को, लाइफ को और लग्जरी को सपोर्ट करा इसकी लाइफ, छोटी बात तो नहीं है ना ये। क्यों? हो सकता है कुछ लोगों को लगे, अगर पति के पैर धोके पीने को कहते हैं लोग, क्योंकि पति तो परमेश्वर है ना, तो फिर बीवी के क्यों नहीं? वाई नॉट? इक्वालिटी कहाँ गई? हमें हर तरीके से इक्वालिटी चाहिए। साहिबा, शी डजंट मीन अ लॉट टू मी, बट एज अ वुमन जितना उसने करा है, एज अ वाइफ जितना उसने करा है फॉर हर फैमिली एंड हर हस्बैंड, शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। बहुत खुल के खर्चती है वो। बड़े चिंदी लोग भी देखे हैं मैंने यूट्यूब पे, अपने ही बच्चों पे नहीं खर्चते, सड़क से कपड़े दिलाते हैं। और सड़क से कपड़े दिलाना छोटी बड़ी बात वाली नहीं है, बट बात ये होती है, और मैं दीपिका की बात नहीं कर रही, मैं बात किसी और व्लॉगर की कर रही हूँ, बट बड़ी बात ये होती है कि अपने लिए आप H&M से 1 लाख के कपड़े खरीदते हो, और बच्चियों के लिए आप कहाँ से लेते हो? हाँ, वहाँ पे आपको किफ़ायत याद आ जाती है अपने ही बच्चे के टाइम पे, अपने टाइम पे तो नहीं आई। तो ये दीनमान बहुत लोगों का वो है, और इस मामले में तो साहिबा बहुत बढ़िया रही है। तारीफ नहीं कर रही, बस फैक्ट्स बता रही हूँ। तारीफ करने का मुझे शौक भी नहीं है साहिबा की, बहुत सारे एस्पेक्ट है उसकी वजह से। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जाहिद तुम ये गाना गा रहे हो तो बड़े ही मतलब बेहुदा से इंसान हो, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक औरत जिसके लिए ऑलरेडी इतनी मुश्किल ये जर्नी है, एंड साहिबा के लिए और भी है, कोई घबराहट वाला उसका एस्पेक्ट है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्यूमुलेटिवली अगर हम लगाएं तो साहिबा पे बहुत स्ट्रेस है। उसने बीच में व्लॉगिंग भी छोड़ी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, घबराहट की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से। किस बात की एंग्जाइटी मैं रिपीट नहीं करूँगी, वो बात नहीं कहूँगी, पर हमें समझ आता है, इतने समझदार हम सब हैं। तो मैं जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहती, पर एक
हस्बैंड के तौर पे तुमको उसको मेंटली भी सपोर्ट करना होगा। और अगर तुम ये बोलो मैं भाग दौड़, अरे भाई तुम हम पे या किसी पे भी एहसान नहीं कर रहे, तुम अपने आप पे कर रहे हो। तुम्हें पता है लाखों की ये मुर्गी है, हाँ सीधे शब्दों में बोल रही हूँ, नो शुगर कोटिंग टुडे, लाखों की मुर्गी है ना। तो इस मुर्गी को काटोगे तो कभी नहीं तुम, बट गला मत घोटो, समझ आई? कदर करो, इज्जत करो। इसने आपका घर चला रखा है और आप बहुत खुश नसीब हैं जो एक ऐसी लड़की जिसको बहुत सारे फैक्ट्स आपको लेके पता लग गए हैं। रूमर है तो ठीक है जी, फिर तो प्रभु पे है कि जिसने रूमर उड़ाया तो उसके कर्म, पर अगर रूमर नहीं है, लड़कियों वाली बात सच है तो लानत है। और अगर रूमर है तो ठीक है, विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम क्या कह सकते हैं, सच तो उनको ही पता है जिन्होंने या तो रूमर फैलाया या अपनी आंखों से सच देखा। पर वो बात तो मैं कर ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि कैमरे के सामने ही बोलना। अब आते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्लॉग रिव्यू किया जाता है, एडिट किया जाता है, तो फिर ये छोटे हाथी वाली बात हटाई क्यों नहीं गई? अपनी ही बेइज्जती को व्लॉग में क्यों रखा गया? भोला बना जाएगा और कहा जाएगा कि देखो देखो अरे हस्बैंड ने ये बोल दिया, लोग उसको बैश करेंगे इवेंचुअली। अच्छा बदला है, दुनिया को भी असलियत पता लग रही है तुम्हारे हस्बैंड की, बट अपनी ही बॉडी शेमिंग कौन इंसान डालता है बेचारा बनने के लिए? मुझे ये बताइए, ये बात एडिट करी जा सकती थी। मैं होती साहिबा की जगह मैं डेफिनेटली करती। मैं तो ना चाहती कि मेरी बॉडी शेमिंग मेरा ही हस्बैंड, जो खैर मैं मैरिड नहीं हूँ बट चलिए हाइपोथेटिकली लेते हैं कि मेरी बॉडी शेमिंग मेरा ही कोई अपना करे और मैं ऐसे उसे फर्स्ट ऑफ ऑल बदनाम करूँ, दूसरों से उसको बैश करवाऊँ, तीसरा अपनी ही बेइज्जती करवाऊँ। करते हैं ऐसे व्लॉगर्स, करते हैं कंट्रोवर्सी के लिए, बट इज्जत नहीं है अपनी, हाँ कदर नहीं है, इसीलिए दूसरे नहीं करते। अब आप समझ रहे हैं? यही तो एस्पेक्ट है जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि उसने करा तो करा, तुमने डाल भी दिया, एडिट नहीं करा। हाँ तुम्हारे पर क्वेश्चन कर रही हूँ और बाकी सब भी करेंगे, पर एट द सेम टाइम क्या अपनी इज्जत अपने हाथ में नहीं होती? फिर कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। कारण तो आप ही हमारे हाथ में देते हो। ये फुटेज हम आपके घर से तो नहीं निकाल के आते। दूसरों के घर में ताका झाकी बंद करो चाय। कई बार साहिबा के फैंस या मैडम के फैंस कहते हैं नहीं जी मैं सीसीटीवी नहीं लाता उत्थे उनके घर के अंदर नहीं लाया और ना ही उनके घर के आसपास लगाया, ना उनके नेबर से बात करी। ए सारी फुटेज मैनू ना यूट्यूब पे मिल जाती है बड़े आराम से। कमेंट आया था, इन्होंने कहा था कि खिजा को अलग से रूम नहीं मिलना चाहिए था। खिजा के आन का एक रूम नहीं, उसको अलग से ही देना था खिजा को। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अच्छा प्राइवेसी की बात हो रही है, अच्छा मतलब प्राइवेसी की बात, मतलब आप कैसे गलत बात कर सकती हैं? देखिए आप गलत बात नहीं कर रही, पर उस घर में प्राइवेसी ही गलत है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर कैसे हो सकता था कि किसी को अपना रूम मिल जाए? प्राइवेसी व्लॉगर्स के केस में प्राइवेसी, ये तो बहुत ही मतलब एक इतना बड़ा ये वाली, मतलब ऐसी मैं कहती हूँ कभी मुंह से अपने बोल ना दे साहिबा की मुझे प्राइवेसी चाहिए। उस दिन तो ऐसे बैशिंग मिलेगी जो कोई नहीं रोकेगा। कारण ये है कि व्लॉगर्स के घर में उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना सब कुछ मोनेटाइज किया जाता है। इनके घर में बच्चों को किसी को भी प्राइवेसी नहीं है क्योंकि सब कंटेंट है। सबसे घटिया चीज़ ये और कोई सीमा नहीं है कंटेंट क्रिएशन की। फैमिली व्लॉगिंग वॉजंट अ बैड थिंग, इट वॉज टू बेसिकली शो स्पेशल ओकेजन्स, पर बना क्या दिया गया आपके सामने है हर चीज़ को। मतलब इतने लेजी हो गए कि सोने उठने को भी व्लॉग करने लग गए, वहाँ पे गड़बड़ हुई। याद है आप लोगों को गीजर ऑन करना दिखा रही थी एक बार साहिबा, तब मैंने लगा सी कि लो आ गया है, लो पॉइंट आ गया है इसके व्लॉग्स का, अब तो और नीचे जाएगा। तब से इसके व्लॉग पाताल लोक में जा रहे हैं। और फन फैक्ट बताती हूँ, हाँ आज रेस्ट करेंगे यहाँ पे आके ना, हमने सोचा थोड़ा आराम मिल जाए। ओके अच्छा हाँ ठीक है, फिर अच्छा घर पे तो बहुत वर्जिश है, काम है। हाँ सही बात है, आप पे सारे लोग हैं साहिबा आपकी हेल्प करने के लिए, व्लॉग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। वो है जो लड़का है कन्हैया। तो करना क्या है तुमको? रेस्ट से रेस्ट तक का सफ़र, ये वो वाली बात है ना, मैं अच्छे से आराम कर लेता हूँ फिर मुझे सोना है तो वही वाली बात नहीं, ठीक है बिल्कुल सही है बिल्कुल यस मतलब ठीक है यार, भाभी तो इसकी फिर भी कुछ कर रही है, भैया फिर भी इसके नहीं, वो कुछ नहीं करता। सॉरी मैं उसकी तरफ क्यों बोलती हूँ, वो हार्ड वर्किंग है कुछ है, वो कुछ भी नहीं करता, लप्पू जो है। सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। बट साहिबा आप ये मत बोला करो प्लीज़ ना, नो ये मत बोला करो कि आप आराम करने गए है ना, क्योंकि आपको काम से फुर्सत नहीं है। भैया आप पे कोई काम हो ना, आप करते हो
और आई एम सॉरी बट इसकी एक आंख बिल्कुल बंद होती जा रही है। ज़्यादा हो रहा है आराम, और मैं बार बार तब तक बोलूँगी जब तक कि थोड़ा सा हल्की बहुत तो एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है। हमारा जो ओवरऑल सर्कुलेशन होती है लहू की, आई कांट स्पीक दैट वर्ड, इंग्लिश में अलाउड नहीं करता यूट्यूब, बट आपको ओवरऑल ध्यान तो रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कुछ करोगे तो आपकी मर्जी है भैया, हम फोर्स तो किसी को कर नहीं सकते कि अपनी लाइफ को बेटर करो, पर हम दुश्मन नहीं हैं इनके। और प्राइवेसी बच्चों को देना शुरू करो, ये समझो उनको भी अपने रूम चाहिए। जनाब आप कैसे बेटे हो यार, आपने तो अपने पूरे परिवार को इतने से घर में घोट रखा है। इतने सारे लोग नीचे कैसे रह रहे हैं, लिटरली आधे लोग ज़मीन पे, आधे लोग। और पता है उस दिन मुझे इतनी खुंदक आई थी, आई एम सॉरी बट आई गॉट रियली एंग्री। उस दिन कुछ व्लॉग कर रही थी और अम्मा के हाथ में सामान था और उनसे उठवा रही थी। अरे तुम एजेड नहीं हुई हो, बट फिर एजेड लोग भी बेटर होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप कम से कम साहिबा एक हाथ से तो कुछ उठा सकते थे। एक हाथ से व्लॉगिंग हो रही है ना, पर ऐसे हो जाना कि भाई मतलब आपके घर में आपकी मम्मा, मतलब नानी, सब लोग ज़्यादा एक्टिव हैं आपसे, खाला एंड ऑल। खाला तो खैर बहुत ज़्यादा भैया सबकी नौकर बनी हुई है बेचारी, वो तो बहुत काम करती हैं, पर ओवरऑल इवन अ मदर इज़ मोर एक्टिव देन हर। आई रियली वरी विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ रूटीन शी इज़ फॉलोइंग। एंड भैया मतलब उनके जो इनके जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ गाइड वाइड नहीं करते क्या? हो सकता है जी बोला हो बिल्कुल ही ना हिलो, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा, you'll only eat food and you'll only hillo to eat food and you'll only walk towards food and you'll go to a restaurant for food and you'll plan a vacation for buffet। ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता, सॉरी। और मैं n नंबर ऑफ टाइम्स ये हाईलाइट करूँगी जब तक ये लाइन पे ना आए। मैं लिख के दे सकती हूँ इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होगा, एंड वर्स इज इसको डायबिटीज़ है भैया। कोलेस्ट्रॉल विद डायबिटीज़ एंड ऊपर से बीपी लो, बहुत बढ़िया है ना। हमको पता है कि ये 3-4 चीज़ें इकट्ठे हो तो क्या होता है, घबराने की बात नहीं होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। क्रूशल टाइम है ये वाला, शी शुड डू इट इन टाइम। और ਇਹਨਾਂ ਦੇ डॉक्टर साहब पता नहीं की कहते हैं, बट स्टिल उन्होंने कुछ करना चाहिए इसके लिए, इसकी हेल्थ के लिए। और यार पता क्या होता है, डॉक्टर के सामने लोग झूठ बोलते हैं, अफसोस ये है, अफसोस यही है, ये नहीं बताते कि हम क्या खा रहे हैं एक्चुअली में। मैं तो सिर्फ 3 वक्त खाती हूँ डॉक्टर साहब, बाकी वक्त बाय गॉड वो व्लॉग देख लेना, वो हाथों हाथ लिखेंगे खाना बंद कर दे, क्योंकि 10 वक्त तो स्नैक ही होता है। नॉट मेकिंग फन ऑफ हर, बस गाना सुनने को मिला तो हैरानी हुई कि ये बात उठाई क्यों नहीं गई, इस बात पे बोला क्यों नहीं। जितना एनएफ के पीछे लोग पड़ जाते हैं, खट करके कुछ भी हो जाए, एक सेकंड वो पीछे पड़ जाते हैं, इस बात पे कोई पीछे नहीं पड़ेगा। इतने एहसान लेने के बाद अपनी वाइफ के ए कहता है छोटा हाथी, भाई तुम तो फिर बोझ हो धरती पे, आई एम सॉरी, तुम तो इस पे बोझ हो लड़की पे। हाँ, सारे पैसे खींच रहे हो, नाम लगा दिया अपना, तो थोड़ा सा आराम से हौले हौले, कहते हैं फूक फूक के खाओ, बहुत जल्दी जल्दी वो कर रहे हो, गड़गड़ 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 है ना, बहुत तेज भाग रहा है इधर से उधर, थोड़ा समझ के कि ये किसका है। अच्छा जी साहिबा के फॉलोअर्स, हाँ ये सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ है, बट इफ़ एंड बट मैं ये लगा लेती हूँ कि जरिया किसको बनाया, साहिबा को ना, तो कदर तो करेगा ना। मैं कहती हूँ 1 रुपया नहीं देती फिर भी कदर करनी चाहिए थी। और बोलो मैं कहती हूँ कि हर वाइफ की कदर करनी इज़ अ कंपल्शन, इररिस्पेक्टिव कि वो पैसों के साथ आती है या एक स्माइल के साथ निभाने के लिए आती है दिल से, कि वो 2 जोड़ी कपड़े लेके आती है या फिर डॉलर कमाने वाला यूट्यूब चैनल। सबके लिए बराबर की इज्जत होनी चाहिए एंड वाइज वर्सा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू माय पॉडकास्ट। फरी बच्चों के लिए आपने बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, और कैसे करना है, उनको खाना खिलाना है। फरी बच्चों में कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं, ठंड से बचाइए उन्हें, सोसाइटी में लीजिए जिनको ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।